हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के जो आपके 1 नंबर और 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इस बार भी 99% चांस है कि इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, हमने आपको चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो इन सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूं। जो बचा है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 9 आपका कौन सा है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो हो सकता है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। मतलब किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न जो न्यूनतम विचलन कोण है वो 10 डिग्री आपको दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म कोण आपको ज्ञात करना है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो दिया गया है 1.5। ठीक, तो देखिए इस न्यूमेरिकल में 2 चीजें आपको दी गई हैं, 2 वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना है, उसके बाद जो वैल्यू दी गई है उसको लिखना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिया गया है न्यूनतम विचलन कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से। ठीक है, डेल एम, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितना? 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ये हमें दिया गया है 1.5। कितना? 1.5। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें निकालना है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखिए एक फॉर्मूला होता है विचलन कोण का। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखिएगा भैया। न्यूमेरिकल, इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आसानी से लग जाएंगे। फॉर्मूला होता है डेल एम इक्वल टू n-1 इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको, देखिए यहाँ पर तो आपको ए निकालना है, कहीं कहीं पर आपको अपवर्तनांक दिया रहता है, प्रिज्म कोण दिया रहता है, आपसे अल्पतम विचलन कोण पूछ लिया जाता है, तो भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेल एम हमें दिया गया है 10 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। एन की वैल्यू भी हमें दी गई है, देखिए 1.5, इसको भी ऐसे लिख देंगे, और -1 आपका ऐसे ही रहेगा। ए आपको निकालना है, ए की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे? देखो ध्यान दो थोड़ा सा, ये आपका 10 डिग्री तो 10 डिग्री ही रहेगा भैया, इसको हम बदल नहीं सकते। 1.5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? देखिए 1.5 था, 1.5 में से 1 चला गया तो 0.5 बचा, आधा, इसको हम आधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 ए इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री। अब इसी को हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, मतलब इधर उधर हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ए इक्वल टू हो जाएगा 10 डिग्री अपान 0.5। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर, इसको कैसे सॉल्व करोगे? 10 आपका है ही। ठीक है, इस दशमलव को हम हटाएंगे, तो जब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1 0 आपका बढ़ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, 100/5। या एक जुगाड़ और, एक आइडिया आप और कर सकते हैं। देखिए क्या कीजिए आप लोग, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा, और ये जो 0.5 है ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये आएगा 20। ठीक, तो हमारा जो ए की वैल्यू आई स्टूडेंट, ए की वैल्यू, क्योंकि ये प्रिज्म कोण है तो ये हमारा आएगा 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि अतः प्रिज्म कोण का मान 20 डिग्री
होगा। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, अतः प्रिज्म कोण का मान 20 डिग्री है। ठीक है, बस हो गया, ये न्यूमेरिकल आपका लग चुका है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल एम इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ए, जहाँ पर डेल एम है विचलन कोण, एन है अपवर्तनांक, ए है प्रिज्म कोण। तो हम लोग यहाँ से प्रिज्म कोण बहुत आसानी से हमने निकाल दिया। ठीक, फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं क्या है। अब देखिए दूसरा वाला हमारा न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर ये तो आप इजी वाला बता रहे हैं, ठीक है, हार्ड वाला बताइए। तो मैंने पहले ही बताया कि मैं 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ये ट्रेलर है भैया, धीरे धीरे मैं आपको सारे जो आपको टफ लग रहे हैं क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो जीरो से ही होती है, स्टार्टिंग तो थोड़ा इजी से ही होगा। ठीक है, आगे जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, 3 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन 29 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर हमें 63 कोण वाले प्रिज्म का यानी कि प्रिज्म कोण हमें दिया गया है। ठीक है, प्रिज्म कोण आप ऐसे लिख दीजिएगा, प्रिज्म कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 63 डिग्री। ठीक है, हमें दिया गया है। उसके बाद में क्या है, विचलन कोण हमें दिया गया है डेल्टा एम से, इसे प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दिया गया है 29 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है आपतन कोण का, ध्यान रखिएगा, वही लगा देंगे, ये न्यूमेरिकल लग जाएगा। सिर्फ फार्मूले का खेल है, मैंने बताया है बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है आई इक्वल टू आपका फार्मूला होता है ए प्लस डेल एम अपान 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे। देखिए आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर देखिए 63 डिग्री, ऊपर देखिए ये, ठीक है 63 डिग्री, ठीक, प्लस डेल एम की वैल्यू दी गई है 29 डिग्री अपान 2, आपका ऐसे ही रहेगा। बस हो गया, जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 63 और 29 यानी कि 63 और 29 को जोड़ेंगे तो आपका 92 आएगा। ठीक है, अपान 2, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 को 2 से कट करेंगे तो 46 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक, कट के देख लीजिए आप लोग, तो आई इक्वल टू आपका आ गया 46 डिग्री। ठीक, और यही आपका आपतन कोण होगा। तो आप लिख सकते हैं अतः आपतन कोण 46 डिग्री होगा। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 3rd नंबर है। अब चूंकि हम किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें प्रिज्म, लेंस, दर्पण, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी सबके बारे में पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा दूरदर्शी से रिलेटेड है। देखिए यदि इस दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, नेत्रिका एवं अभिदृश्यक लेंस की अभिदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की नेत्रिका की फोकस दूरी और अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरी आपको दी गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यदि इस सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस एवं नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी हमें दी गई है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी दी गई है 250 सेंटीमीटर, नेत्रिका की 5 सेंटीमीटर। तो आपको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पहले निकालना है, उसके बाद नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी निकालनी है। कुछ है नहीं भैया, सिर्फ न्यूमेरिकल दिखने में 3-4 लाइन का लग रहा है और फॉर्मूला आपको सिर्फ लगाना है। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर अभिदृश्यक लेंस की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं f0 से। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं f0 से। ठीक है, f0, इसकी वैल्यू है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में क्या है, देखिए अभिदृश्यक, ठीक, उसके बाद में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को किससे डिनोट करेंगे, FE, ई का मतलब आई का मतलब नेत्र। ठीक है, तो FE से इसको डिनोट करेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब सबसे पहले हम दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालेंगे। हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो आवर्धन क्षमता, इसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम कर दीजिएगा, ठीक है, इससे हम लोग डिनोट करेंगे। और दूसरी हमें निकालनी है अभिदृश्यक नेत्रिका एवं अभिदृश्यक की दूरी, इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। इसकी आवर्धन क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। एम इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है एक, देखिए माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। देखिए अब अगर आपको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालनी है अब तो अभिदृश्यक लेंस की माइनस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अपान नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को डिवाइड कर देना है, आगे माइनस रहेगा। तो एफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस एफ ओ की वैल्यू है आपकी 250 है, 250। एफ ई की वैल्यू आपकी कितनी थी 5 सेंटीमीटर, इसको कट करोगे कितना आएगा 50, ठीक। तो ये आपका आ गया है आवर्धन क्षमता जो आई भैया वो आई आपका -50, ठीक। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, ये आप लोग इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, देखिए दूसरा हमें निकालना नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ करते हैं एल से, और इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, दोनों को ऐड कर देना है। देखिए नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और प्लस अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दोनों को जोड़ देंगे तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो L इक्वल टू एफ ई कितना था 5 सेंटीमीटर नेत्रिका की फोकस दूरी, और एफ ओ कितना था 250, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, L इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए 250 और 5 255 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये होगा नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा L, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ये आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, आवर्धन क्षमता निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे माइनस लगाकर, अगर दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको दोनों को जोड़ देना है, ठीक। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के लघुत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आता है। देखिए किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें विचलन कोण दिया गया है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से, ठीक है। ये हमें दिया गया है भैया कितना 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हमें दिया गया है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। देखिए हमें दिए गए प्रिज्म के पृथक अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण हमें यहाँ पर दिया गया है, यानी कि अपवर्तन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ये हमें दिया गया है कितना 30 डिग्री। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए n इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था मैंने प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें a दिया ही नहीं गया है, डेल m दिया गया है, a नहीं दिया गया है, तो यहाँ r दिया गया है, तो हम a कैसे निकालेंगे। तो देखिए a आपका प्रिज्म कोण है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखिए आपका फॉर्मूला होता है अपवर्तन कोण का, एक फॉर्मूला होता है अपवर्तन कोण, ठीक है। R इक्वल टू फॉर्मूला होता है R इक्वल टू a बाई 2 होता है, ठीक है, a बाई 2। अब हमें a निकालना है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 का r से गुणा हो जाएगा तो ये 2r हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू r की वैल्यू है 30 डिग्री। देखिए यहाँ से हमने a निकाल दिया, a इक्वल टू हमारा आ गया 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री, ये आ जाएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, और a की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। अब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अपवर्तनांक का, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के
पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। क्या बताया था मैंने? देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। देखिए फॉर्मूला मैंने बताया था n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है, अपान साइन a बाई 2, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम रखेंगे, देखिए n इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू साइन ऐसे ही रहेगा, a प्लस डेल m, a की वैल्यू हमने निकाली है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, प्लस डेल m की वैल्यू हमने ऊपर बताई थी, ये देखिए 30 डिग्री, तो इसको रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है, अपान टू और अपान साइन a की वैल्यू तो हमने निकाली है, देखिए 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, सिंपल सा है। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा साइन, ठीक है, 60 प्लस 30 हो जाएगा ये 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, और अपान इसको कट करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कट किया, 60 को 2 से, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो साइन 30 डिग्री। इसको भी कट कर देंगे, देखिए 90 है, ये 2 है, तो भैया 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है, आएगा ना, सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ से n हम कैसे निकाल लेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ये साइन 45 डिग्री ऊपर बचा है, साइन 45 डिग्री, और नीचे बचा है हमारा साइन 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख देंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ हम रख देंगे, देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/√2, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे गुणा भाग आप करोगे, देखिए सबसे ऊपर का गुणा सबसे नीचे होगा, तो सबसे ऊपर 1 है, सबसे नीचे 2 है, तो 2 का 1 से गुणा होगा 2 हो जाएगा। इसका देखिए तीसरे का गुणा चौथे से होगा, तो दूसरा हमारा √2 है, और ये हमारा 1 है, तो इसका गुणा इससे होगा, तो √2 का 1 से गुणा होगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखिए स्टूडेंट, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड के अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है वो उसी वर्ड के बराबर होता है, उसी अंक के बराबर होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो हम उसको √3 इंटू √3 लिख सकते थे, क्योंकि जो ये अंक है इसके अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है वो इसी अंक के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, तो अपान √2, ठीक है, यानी कि 2 को हम 2 बार अंडर रूट लिख सकते हैं, इनको गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारा कितना आया, देखिए n इक्वल टू हमारा आ गया √2 आया, ठीक, और √2 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n इक्वल टू √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपवर्तनांक को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, देखिए n इक्वल टू ये ऊपर n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन a बाई 2, ठीक। तो ये हमारा था नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एक और हमारा न्यूमेरिकल है जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 5 नंबर न्यूमेरिकल है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि माध्यम में प्रकाश का वेग हमें दिया गया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसी माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, हमें v दिया गया है, ठीक है। प्रकाश का वेग जो है माध्यम में 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है, मीटर पर सेकेंड। और हमें प्रकाश की चाल भी पता है कितनी होती है, देखिए प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की चाल जो हमारी होती है वो होती है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हमें क्रांतिक कोण निकालने के लिए अपवर्तनांक पता होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है sin c = 1/n। तो हमें अपवर्तनांक पता होगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अपवर्तनांक, देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ। n = होता है 1/sin c, 1/sin c। ठीक है, यहाँ पर c है आपका क्रांतिक कोण। ठीक है, तो sin c = क्या होगा, sin c = तो ये जो भैया जब इसके n के जगह पर जाएगा तो इसके जगह पर n आएगा, 1/n होगा। तो हमें n पता होना चाहिए तभी हम क्रांतिक कोण निकाल पाएंगे। तो पहले n निकालते हैं। देखिए n का एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक का। ठीक है, n = फार्मूला होता है c/v, ये फार्मूला होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको मैं ब्रेकेट में कर देता, हाईलाइट कर देता हूं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम n = हमारा हो जाएगा, c की वैल्यू ऊपर दी गई है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और v भी हमें दिया गया है 1.5 × 10⁸। ठीक है, अब देखिए 10⁸ से 8 कैंसिल, और ये 3 जो है 1.5 से कैंसिल होगा, 1.5 को 3 को 1.5 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो अपवर्तनांक n आया वो कितना आया, वो 2 आ गया। ठीक है, तो अपवर्तनांक हमें पता चल चुका है। अब हम यहाँ से क्रांतिक कोण निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन हमें क्रांतिक कोण ही निकालना है। तो अब क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्रांतिक कोण, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग sin c से डिनोट करेंगे, यानी कि c से हम डिनोट करते हैं लेकिन sin c रहेगा। तो sin c = 1/n होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हम sin c निकाल लेंगे, sin c = देखिए 1/n की वैल्यू आई है 2। तो देखिए sin c = 1/2 है, तो sin के किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो जो डिग्री देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर c = 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए sin c = 1/2 है। ठीक है, यहाँ पर c = करेंगे तो sin 1 1/2, तो sin के किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री की। तो हमारी क्रांतिक कोण जो होगी वो 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः क्रांतिक कोण = अतः क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था 5 नंबर। अब इस वीडियो में मैंने आपको किरण प्रकाश की चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताया। तो आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।